जरा सोचो, अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में एक अकेला खगोलीय पिंड बिना किसी तारे के इर्द गिर्द घूम रहा है। ये कॉस्मिक यात्री, जिन्हें रोग वर्ल्ड्स के नाम से जाना जाता है, रहस्य में डूबे हुए अकेले ही ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में की गई अपनी अद्भुत खोजों से इन रहस्यमय पिंडों के बारे में बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इसने 6 नए रोग वर्ल्ड्स की खोज की है और हर एक की अपनी विशेषताएं हैं। इस खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में उत्साह और जिज्ञासा की एक नई लहर दौड़ा दी है और हमारे ब्रह्मांड के छिपे हुए कोनों की एक झलक दिखाई है। ये रोग वर्ल्ड्स, जिन्हें अक्सर फ्री फ्लोटिंग प्लैनेट या ऑर्फन प्लैनेट भी कहा जाता है, ग्रह प्रणालियों के बारे में हमारी पारंपरिक समझ को चुनौती देते हैं। ये किसी होस्ट स्टार के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर मौजूद होते हैं और हमेशा के लिए अंधेरे में ब्रह्मांड में भटकते रहते हैं। और किन पर सकते हैं? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अपनी अद्वितीय संवेदनशीलता और रेजोल्यूशन से खगोलविदों को पहले से कहीं अधिक गहराई से ब्रह्मांड में देखने में सक्षम बनाया है। एक अभूतपूर्व खोज में इस टेलीस्कोप ने NGC 3333 नामक एक युवा तारा निर्माण क्षेत्र की गहराई में छिपे हुए 6 नए रोग वर्ल्ड्स का पता लगाया है। पर्सियस तारामंडल में लगभग 1000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित यह क्षेत्र तारों के जन्म का एक व्यस्त केंद्र है, जो इसे इन मायावी पिंडों की खोज के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। इस तारकीय नर्सरी के अंदर इन रोग वर्ल्ड्स की खोज उनके निर्माण और विकास के बारे में बहुमूल्य सुराग प्रदान करती है। बृहस्पति के द्रव्यमान से कुछ गुना अधिक से लेकर हमारे अपने ग्रह से बमुश्किल बड़े पिंडों तक ये 6 रोग वर्ल्ड्स इन ब्रह्मांडीय यात्रियों की विविधता को दर्शाते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे अक्सर हबल स्पेस टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी कहा जाता है, ब्रह्मांड का पता लगाने की हमारी क्षमता में एक बड़ी छलांग है। इंफ्रारेड लाइट का निरीक्षण करने के लिए डिजाइन किए गए इसके उन्नत उपकरण इसे गैस और धूल के घने बादलों में घुसने की अनुमति देते हैं, जो अक्सर NGC 333 जैसे स्टार फॉर्मिंग क्षेत्रों के हमारे दृश्य को स्पष्ट करते हैं। 6 नए रोग वर्ल्ड्स की खोज में यह क्षमता महत्वपूर्ण साबित हुई है, क्योंकि ये पिंड अविश्वसनीय रूप से धुंधले हैं और उनका पता लगाना मुश्किल है। टेलीस्कोप की संवेदनशीलता ने खगोलविदों को इन रोग वर्ल्ड्स के उनके परिवेश पर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण प्रभावों को समझने की अनुमति दी, जिससे उनकी उपस्थिति का पता चला। JWST के अवलोकनों ने इन रोग वर्ल्ड्स के बारे में बहुत सारा डेटा प्रदान किया है, जिससे खगोलविदों को उनके द्रव्यमान, तापमान और यहां तक कि उनकी संभावित संरचना को मापने की अनुमति मिली है। रोग वर्ल्ड्स अपने नाम के बावजूद पारंपरिक अर्थों में ग्रह नहीं भी हो सकते हैं। इनमें बृहस्पति और शनि जैसे विशाल गैस ग्रहों के साथ कई समानताएं हैं, लेकिन तारे का ना होना उन्हें अलग करता है। किसी तारे की गर्मी और रोशनी के बिना ये पिंड हमेशा के लिए अंधेरे और भयंकर ठंड में डूबे रहते हैं। हो सकता है कि उनकी सतह जमी हुई गैसों की मोटी परतों से ढकी हो और उनका वातावरण हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य वाष्पशील तत्वों से बना हो। हालांकि नए खोजे गए रोग वर्ल्ड्स में से एक के आसपास धूल भरी डिस्क की खोज से पता चलता है कि ये पिंड पहले के अनुमान से कहीं ज्यादा जटिल हो सकते हैं। भाग 5, वॉन्डरर्स का जन्म तारा और ग्रह निर्माण पर प्रभाव। इन 6 रोग वर्ल्ड्स की खोज से तारा और ग्रह निर्माण की हमारी समझ पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। स्टार फॉर्मिंग क्षेत्र NGC 1333 के भीतर उनकी उपस्थिति से पता चलता है कि हो सकता है कि वे इस क्षेत्र के तारों के साथ बने हों, लेकिन बाद में गुरुत्वाकर्षण संपर्क के कारण अपने सिस्टम से बाहर निकाल दिए गए। यह इजेक्शन प्रक्रिया जबकि पूरी तरह से समझ में नहीं आई है, स्टार क्लस्टर निर्माण के शुरुआती चरणों में एक सामान्य घटना मानी जाती है। जैसे ही युवा तारे एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं,
उनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ग्रहों और अन्य वस्तुओं को उनके सिस्टम से बाहर फेंक सकता है, जिससे वे अंतरिक्ष में चले जाते हैं। इन रोग वर्ल्ड्स का अध्ययन उन अराजक और गतिशील वातावरणों में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जहां तारे और ग्रह पैदा होते हैं। भाग 6। धूल में एक झलक, एक डिस्क वाले रोग वर्ल्ड का दिलचस्प मामला। नए खोजे गए 6 रोग वर्ल्ड्स में से एक विशेष रूप से दिलचस्प है। बृहस्पति के द्रव्यमान का लगभग 5 गुना होने का अनुमान है। इस पिंड में एक सर्कमस्टेलर डिस्क है, जो पिंड के चारों ओर धूल और गैस का एक घूमता हुआ वलय है। यह खोज पहली बार है जब किसी रोग वर्ल्ड के चारों ओर एक डिस्क मिली है, जो इन पिंडों के आसपास ग्रह प्रणाली निर्माण की संभावना में एक आकर्षक झलक पेश करती है। एक डिस्क की उपस्थिति से पता चलता है कि यह रोग वर्ल्ड तारों के समान ही गैस और धूल के बादल के गुरुत्वाकर्षण पतन के माध्यम से बना होगा। जैसे ही बादल ढहा, यह तेजी से घूमता गया और केंद्रीय पिंड के चारों ओर एक डिस्क में चपटा हो गया। ये डिस्क पिंड के बनने से बचे हुए पदार्थ से बनी है, संभावित रूप से ग्रहों, चंद्रमाओं और अन्य खगोलीय पिंडों के निर्माण खंडों को आश्रय दे सकती है। ये खोज रोग वर्ल्ड्स के आसपास ग्रह प्रणालियों की संभावना के बारे में दिलचस्प सवाल उठाती है। भाग 7। रहस्यों का अनावरण, भविष्य का अनुसंधान और अन्वेषण। इन 6 रोग वर्ल्ड्स, विशेष रूप से एक सर्कमस्टेलर डिस्क वाले की खोज ने खगोलविदों के लिए शोध के नए रास्ते खोल दिए हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और अन्य ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप के साथ भविष्य के अवलोकन, इन पिंडों के वायुमंडल की संरचना का अध्ययन करने और चंद्रमाओं या अन्य साथियों के प्रमाणवोथेंगसू पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वैज्ञानिक विशेष रूप से रोग वर्ल्ड के आसपास धूल भरी डिस्क का अधिक विस्तार से अध्ययन करने में रुचि रखते हैं। डिस्क की संरचना और संरचना का विश्लेषण करके वे इसके निर्माण और विकास की बेहतर समझ हासिल करने की उम्मीद करते हैं। और क्या इसमें ग्रह बनाने की क्षमता है? रोग वर्ल्ड्स का अध्ययन अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन इन शुरुआती खोजों ने पहले ही ग्रह प्रणालियों के निर्माण और विकास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की है। भाग 8। अपने क्षितिज का विस्तार, रोग वर्ल्ड की खोजों का महत्व। रोग वर्ल्ड्स की खोज ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ के लिए गहरा प्रभाव डालती है। ये पिंड ग्रह प्रणालियों के बारे में हमारे पारंपरिक विचारों को चुनौती देते हैं और ग्रहों की प्रकृति और उनके निर्माण के लिए आवश्यक परिस्थितियों के बारे में मूलभूत प्रश्न उठाते हैं। यह तथ्य कि ग्रह किसी तारे के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर मौजूद हो सकते हैं, ब्रह्मांड की विविधता और संभावित आदत के बारे में हमारी समझ का विस्तार करता है। यह बताता है कि पहले के विचार से ग्रह कहीं अधिक सामान्य हो सकते हैं, अनगिनत रोग वर्ल्ड्स इंटरस्टेलर माध्यम से बहते हुए। भाग 9। संभावनाओं का एक ब्रह्मांड, रोग वर्ल्ड्स और जीवन की खोज। जबकि रोग वर्ल्ड्स पर चरम स्थितियां जीवन का समर्थन करने की संभावना को कम कर देती हैं, जैसा कि हम जानते हैं, उनकी खोज अपरंपरागत वातावरणों में जीवन की क्षमता के बारे में दिलचस्प सवाल उठाती है। कुछ वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि आंतरिक ताप स्रोतों वाले रोग वर्ल्ड्स, जैसे कि चंद्रमाओं से ज्वारीय ताप या रेडियोधर्मी क्षय, संभावित रूप से तरल पानी के उपसतह महासागरों को आश्रय दे सकते हैं। अंतरिक्ष की कठोर परिस्थितियों से सुरक्षित ये महासागर सूक्ष्म जीवन या इससे भी अधिक जटिल जीवों के लिए संभावित रूप से आश्रय प्रदान कर सकते हैं। भाग 10। निष्कर्ष, हमारे ब्रह्मांड की हमेशा विकसित होती समझ। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा इन 6 रोग वर्ल्ड्स की खोज ब्रह्मांड की हमारी खोज में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ये रहस्यमय पिंड, जिन्हें कभी विज्ञान कथा के दायरे में रखा गया था, अब अपने रहस्यों का खुलासा कर रहे हैं। ग्रह निर्माण के बारे में
हमारी मान्यताओं को चुनौती दे रहे हैं और ब्रह्मांड की हमारी समझ का विस्तार कर रहे हैं। जैसे जैसे हम तेजी से शक्तिशाली दूरबीनों और नवीन तकनीकों के साथ ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हम और भी अधिक अजूबों और रहस्यों को उजागर करने की उम्मीद कर सकते हैं।